जनाधार लगातार सिकुड़ने की वजह से कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर है। महाराष्ट्र में उसकी सहयोगी पार्टी एनसीपी भी अब उसे आंख दिखाने लगी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सरकार से बाहर जाने की धमकी दी है। इससे पहले एनसीपी के नेता राहुल गांधी की क्षमता पर भी सवाल उठा चुके हैं। एनसीपी और कांग्रेस में तनातनी बढ़ गई है। पहले प्रफुल्ल पटेल ने राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवारी पर सवाल उठाए, तो अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने सीएम पृथ्वीराज चव्हाण को धमकी दी है। खबरों के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में अजित पवार ने जनहित से जुड़े फैसले जल्दी नहीं लिए जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि एनसीपी सरकार से बाहर निकलने को तैयार है। हिम्मत है तो कांग्रेस अकेले सरकार चलाकर दिखाए। अजित पवार ने सीएम पृथ्वीराज चव्हाण पर यह भी ताना मारा कि जो चुनकर नहीं आए हैं उन्हें कोई समस्या नहीं, लेकिन विधायकों को जनता के सवालों का जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। आपको बता दें कि पीआर चव्हाण विधानसभा नहीं बल्कि विधान परिषद के सदस्य हैं। अजित पवार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हवाला देकर कहा कि उन्होंने 2 दिन में फैसले लिए और महाराष्ट्र सरकार 2 साल से कोई फैसले नहीं ले पा रही है। एक दिन पहले ही प्रफुल्ल पटेल ने भी आदर्श घोटाले को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए थे। पटेल ने कहा कि राहुल गांधी के दबाव में जिस तरह फैसलों को बदला गया, उससे सरकार के साथ साथ एनसीपी की भी छवि खराब हुई है। जहां यूपीए का सवाल आता है, जब हम सब लोगों का नेता चुनने की बात आती है, तो निश्चित वो बातचीत के बाद ही फैसला हो सकता है। ये पवार साहब की इस बारे में छवि को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। साफ है कि कांग्रेस और एनसीपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। लोकसभा चुनाव के सीटों के बंटवारे पर दोनों में तनातनी है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट हैं। एनसीपी ने दावा किया है कि वो महाराष्ट्र में 22 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस ने अभी सीटों का बंटवारा होने से इनकार किया है। सीटों का बंटवारे के बारे में जो बात है, तो कांग्रेस पार्टी की हमारी एक उच्च स्तर पर कमेटी है। वो जो एंथोनी साहब उनके अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी है, वो अलायंस के बारे में पहले फाइनल करेंगी और चर्चा करके फाइनल करेंगे कि कितनी सीट उनकी तरफ रहेंगी, कितनी सीट हमारी तरफ रहेंगी। एनसीपी कांग्रेस से इस बात से भी खफा है कि बिना यूपीए में चर्चा के कांग्रेस राहुल को पीएम उम्मीदवार कैसे घोषित कर सकती है, और अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो शरद पवार जैसे सीनियर नेता के लिए ये कैसे मुमकिन है कि वो राहुल के नेतृत्व में काम करें। शरद पवार पहले ही राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी शरद पवार को पीएम पद का सबसे काबिल उम्मीदवार बता चुके हैं। मानते कि पवार साहब सबसे काबिल उम्मीदवार? देखिए, उम्मीदवार कौन बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये प्रश्न नहीं है। जहां काबिलियत, केवल काबिलियत के ऊपर आपने जो प्रश्न पूछा, निश्चित पवार साहब इस देश के कुछ कम नेता ऐसे हैं जिनको बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त हुआ इतने वर्षों से। एक अच्छे संगठक भी है, अच्छे वो राजनेता भी है, एक अच्छे कुशल प्रशासक भी है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ही उनका नेतृत्व करेंगे और बाकी दलों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। पार्टी का नेतृत्व राहुल जी गांधी करते हैं, तो पार्टी का हमारे नेता ही राहुल जी हैं। तो उनके बारे में कौन क्या कहता है वो हमसे कुछ उसका ये नहीं है, लेकिन हमारे नेतृत्व जो कर रहे हैं वो राहुल जी कर रहे हैं। जिस तरह एनसीपी और कांग्रेस में दिन ब दिन तकरार बढ़ रही है, उससे लगता है कि लोकसभा चुनाव तक राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। अगर एनसीपी कांग्रेस से अलग हुई तो महाराष्ट्र में और केंद्र दोनों में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और कांग्रेस ये बात अच्छी तरह से जानती है। प्रकाश तिवारी, इंडिया टीवी, मुंबई। कांग्रेस मुसीबत में दिख रही है तो वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा